क्या होता है यदुवंशी होना? हमारे यहाँ दो ही वंश है, या तो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। सूर्यवंशी रघुकुल से जुड़े जाते हैं, रघुवंशी मानते हैं, और चंद्रवंशी हम सब हैं। तो भाइयों, जैसी बातें हम बोलते हैं कि क्षत्रियों में दो वंश हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश, वैसे ही ये बता रहा है। लेकिन मैं इस मूर्ख को पूछना चाहता हूँ कि हम जो क्षत्रिय राजपुत्र हैं, क्षत्रिय राजा के पुत्र हैं, हमारे में दो वंश है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश में है सिसोदिया, इसके अलावा आप सभी देख कशवाहा, इसके अलावा जंबाल, इसके अलावा पटियाल, और बहुत सारे वंश हैं जो सूर्यवंश है। और चंद्रवंश में जैसे कटोच हैं, तोमर हैं, जो कि अर्जुन के वंशज हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण के वंश हैं, बाटी है, यादोन है, जडेजा है। हमारे में सूर्यवंश भी है, चंद्रवंश भी है। हमारी आपस में शादियाँ होती हैं। जो क्षत्रिय होते हैं वो पहले से सूर्यवंश और चंद्रवंश में शादी होती आ रही है। ठीक है, हम क्षत्रिय राजपुत्रों में दोनों वंश है। तुम्हारे में सिर्फ एक वंश कैसे हो गया? ये तो तुम सीधा सीधा झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी जाति अलग कैसे हो गई? क्षत्रियों की कोई जाति अलग कैसे हो सकती है? क्षत्रिय सिर्फ एक ही जाति है क्षत्रिय, उनमें सूर्यवंश भी होता है और चंद्रवंश भी होता है। तो तुम्हारी जो रघुवंश तुम में है नहीं, सूर्यवंश है नहीं, उनसे तुम्हारी शादी नहीं होती। फिर तुम एक ही वंश लेकर उसका ही इतिहास लेकर बैठे हो, तो सामने सामने आप झूठ आपका मतलब भी निकल रहा है। तो भाइयों देखिए कि बीजेपी आरएसएस कैसे कैसे मिहिर भोज का इतिहास दूसरी जाति में बांटती है, पृथ्वीराज का दूसरी जाति में बांटती है, इसके अलावा राजा पोरस का दूसरी जाति में बांटती है, इसके अलावा राणा पुंजा सोलंकी का दूसरी जाति में बांटती है, राजा सुहेल देववंश का दूसरी जाति में बांटती है। ऐसे ही सूर्यवंश का इतिहास दूसरी जाति में बांट रही है, और चंद्रवंश का, जदुवंशी राजपूतों का इतिहास पूरी दुनिया को पता है, तो उनका इतिहास दूसरी जाति में बांटा जा रहा है। मैं इसे अहीर से पूछना चाहता हूँ कि 1920 से पहले कोई भी एक भी अहीर बता दो जो अपने को यादव लिखता हो। 1920 के बाद ही अहीर भाइयों ने, गोप गवाल, इसमें बहुत सारे अहीर गोप गवाल, इन्होंने यादव लिखना शुरू किया 1920 के बाद। उससे पहले कोई डाटा मिलता ही नहीं। और बाटी राजपूतों को आज से नहीं, हजारों सालों पहले से यादव कुली, जदुवंशी राजपूत कहा गया है। तो भाइयों, जैसे राजपूतों के चौहान सरनेम, बाटी सरनेम, राठौर सरनेम जो तेली लगाते हैं, ऐसे ही जदुवंशी राजपूतों का, जादौन राजपूतों का सरनेम, यादव टाइटल यूपी बिहार की अहीर जाति ने लगाना शुरू कर दिया। यही उसी कुंभे से बना हुआ मध्य प्रदेश का जो सीएम है वो शरेआम जदुवंशी राजपूतों का इतिहास चुरा रहा है। आपने कभी किसी क्षत्रिय को, ठाकुर को, कोई भी सीएम बना हो तो आपने देखा है कि खुले तौर पर ऐसे जातिवाद फैलाते हुए? लेकिन बीजेपी आरएसएस चुनती ही उन लोगों को है जो लोग क्षत्रियों का इतिहास चुरा सके। अगर अहीर भाई सच में भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं तो मथुरा के आसपास, मथुरा ज़िले में लगभग 52 गांव जो हैं वो जदुवंशी जादौन राजपूतों के हैं। लेकिन मथुरा में एक भी अहीर क्यों नहीं मिलता? जैसलमेर में बट्टी राजपूतों के पास 5000 साल पुरानी वंशावली पड़ी हुई है, 5000 साल पुराना शास्त्र पड़ा हुआ है। इसके अलावा करौली रियासत में, ब्रिज क्षेत्र में जो जादौन राजपूतों की रियासत है, उनके पास भगवान श्री कृष्ण जी के टाइम का पारस पत्थर रखा हुआ था। और इसके अलावा द्वारकाधीश जो मंदिर है वो गुजरात की जदुवंशी जडेजा राजपूतों की जामनगर रियासत के अंडर आता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी से संबंध रखने वाली सभी चीज़ें उनके असली वंशजों के पास है। लेकिन अहीरों के पास क्या है वो मुझे नहीं पता। उनके पास बस आरएसएस की सपोर्ट है जो लगातार क्षत्रिय इतिहास को चुराने का काम कर रही है। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।